प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का आपका जो पहला लेसन चल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें पहली क्लास जो आपकी हुई थी उसमें मैंने बताया था कि इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए कितने साधन हैं, 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य और चौथा विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। जिसमें पहला टॉपिक आपने चल रहा था भारतीय धर्म ग्रंथ। भारतीय धर्म ग्रंथ में अपन ने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें कौन कौन से थे? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, पुराण, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य आदि। देखिए, जिस प्रकार मैंने चार्ट बनाया है उसी प्रकार आपको चार्ट बनाना है ताकि आसानी रहे आपके और समझ में भी आ सके। इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके अलावा सेकंड जो है वो है आपके बौद्ध धर्म ग्रंथ। यानी कहने का तात्पर्य कि कई बौद्ध धर्म के ऐसे ग्रंथ हैं जिससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें पहला है, जिसमें पहला पॉइंट अपन लेते हैं पिटक। पिटक जिनकी संख्या 3 बताई जाती है। सुत पिटक, विनय पिटक, और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुत पिटक और विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक में क्या है? उपदेश व सिद्धांत। किनके? महात्मा बुद्ध के उपदेश व सिद्धांत का वर्णन इस सुत पिटक में है। इसके अलावा विनय पिटक सबसे प्राचीन है। बौद्ध भिक्षुओं की नियमावली। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं की नियमावली। इसके अलावा तीसरा है अभिधम पिटक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्या है? इसमें भी महात्मा बुद्ध के उपदेश का सार है। तो रिपीट कर रहा हूं वापिस, पिटक ग्रंथ जिसकी संख्या कितनी है? 3 है। 3 में पहला है सुत पिटक। सुत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश व सिद्धांत। दूसरा है विनय पिटक, जो कि सबसे प्राचीन बताया जाता है, और इसमें क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमावली बनी हुई है कि किस प्रकार आपको अपना दैनिक जीवन व्यापन करना है, आपकी दिनचर्या क्या रहेगी। और अभिधम पिटक में उपदेशों का सार है। किसके? महात्मा बुद्ध के व बौद्ध धर्म के। यह है पिटक ग्रंथ। नेक्स्ट है जातक ग्रंथ।
और एक चीज ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है। जैसे इसका निर्माण किया था आनंद ने, इसका निर्माण किया था उपाली ने, और इसका निर्माण किया था मोगलीपुत्र ने। इससे कुल मिला के हमें क्या पता चल रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। क्योंकि ये ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने के पश्चात पता चलता है कि हाँ यार, उस समय महात्मा बुद्ध ने ऐसे उपदेश दिए थे, ऐसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमावली बनी हुई थी, इस प्रकार बौद्ध धर्म का सार था। उस समय की जानकारी हमें इनसे प्राप्त हो रही है। यानी क्या है, गत वर्ष की यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। जातक ग्रंथ क्या है? जातक ग्रंथ है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। यानी जातक ग्रंथों का भी निर्माण हुआ था बौद्ध धर्म के काल के दौरान। और जातक ग्रंथ क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बातें कही गई है। वे किस कुल में हुए थे, एक देवता के समान थे, ऐसी बातें थी जो किसमें है, जातक ग्रंथ में। और इससे भी हमें क्या पता चलता है, इससे भी हमें पता चलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। नेक्स्ट है दीपवंश। दीपवंश लंका का इतिहास बताया जाता है। क्या इसमें लंका का इतिहास है? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, लंका का इतिहास। यानी कुल मिला के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा महावंश जो कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, इससे भी हमें क्या पता चल रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में बताया जाता है कि यूनानी शासक मिनेंडर जो था, यूनानी शासक मिनेंडर, वह बौद्ध भिक्षु नागसेन दोनों के बीच वार्तालाप का वर्णन है। क्या इसमें मिलिंद पन्हो में मिनेंडर जो कि यूनानी शासक था उसका और बौद्ध भिक्षु नागसेन, ये क्या हो गया, ये यूनानी शासक और ये क्या है, बौद्ध भिक्षु, दोनों के बीच वार्तालाप का वर्णन इस ग्रंथ में है। इसके अलावा संस्कृत भाषा के भी ग्रंथ है, बोध ग्रंथ ही। इसी में ही कोई अलग से टॉपिक नहीं है, संस्कृत बोध ग्रंथ। इसमें ये जो थे ये पाली भाषा के थे। ये किस भाषा के थे, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ। अब संस्कृत भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ है, इसकी टॉपिक वो चल रहा है बौद्ध धर्म ग्रंथ। कोई अलग से पॉइंट नहीं लिखना है, इसी के नीचे लिखना है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से है, महावस्तु, ललित विस्तार, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्धचरित, ये भी क्या है, ये संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ है। और इससे भी हमें क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म ग्रंथ में पहला जो पाली भाषा के थे पिटक
पिटक कितने हैं? 3 पिटक। 3 पिटक में हमें क्या पता चलता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार जातक ग्रंथ, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, फिर संस्कृत भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ है, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, इससे भी हमें क्या पता चल रहा है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ। जैसे मैंने चार्ट बनाया है उसी प्रकार आपको चार्ट बनाना है। जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ में पहला है परिशिष्ट पर्व, जिसके रचयिता थे हेमचंद सूरी। जैन धर्म ग्रंथ में पहला टॉपिक लिया है परिशिष्ट पर्व, रचयिता हेमचंद सूरी। क्या वर्णन? भगवान महावीर, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? भगवान महावीर को। तो भगवान महावीर वह समकालीन राजाओं का इतिहास। क्या इसमें? भगवान महावीर वह उनके जो समकालीन राजा थे उनका इतिहास इस ग्रंथ में है। और इससे हमें क्या पता चलता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु चरित्र, जिसका निर्माण किसने किया था? भद्रबाहु ने। इसमें क्या है? इसमें मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य व भद्रबाहु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या है? भद्रबाहु चरित्र भद्रबाहु द्वारा निर्मित। इसमें मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त व भद्रबाहु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आगम साहित्य। आगम साहित्य के बारे में कहा जाता है कि यह 12 भागों में विभाजित है। आगम साहित्य या आगम ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? 12 भागों में विभाजित है, जिसमें आचारांक सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? इसमें भिक्षुओं के लिए नियमावली बनी हुई है। आगम ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? 12 अंगों में या 12 भागों में, जिसमें से आचारांक सूत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्या है? भिक्षुओं के लिए नियमावली बनी हुई है। और इससे भी हमें क्या पता चलता है कि प्राचीन समय में भिक्षु कैसे रहते थे, किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे, क्या क्या प्रतिबंध था, किस चीज़ के लिए मनाही थी, वो सारी चीज़ें। तो एक इतिहास की बात हो गई। तो क्या पता चल रहा है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भगवती सूत्र, यह भी प्राचीन जैन ग्रंथ है। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? भगवान महावीर की जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाई कैसा उनका जीवन था। अब भगवान महावीर क्या हो गए? इतिहास की बात हो गए। तो अब इन
अगर ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो भगवान महावीर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और भगवान महावीर क्या है? इतिहास की बात। तो क्या प्राप्त हो रही है जानकारी हमें? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आपका ये जो पहला है भारतीय धर्म ग्रंथ पॉइंट, इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें अपने जो टॉपिक बचे हुए ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।